Hello, class 6 student. This is our future step book, and today we will read chapter number 15, A Christmas Morning. It was a cold winter night. ये सर्दियों की बहुत ठंडी रात थी. ओके, सर्दियों की रात थी, बहुत ठंडी थी. रॉब वॉज स्टैंडिंग अलोन ऑन द रूफ. जो रॉब है, ये लड़का, ये अपनी छत पे अकेला खड़ा हुआ था. लुकिंग एट द क्लियर स्काई, और इस तरह आसमान में देख रहा था. द स्टार वर ब्राइट ऑन दैट विंटर नाइट. जो तारे थे उस सर्दी की रात को बहुत ज़्यादा चमक रहे थे. एंड वन स्टार वॉज लार्जर एंड ब्राइटर देन द अदर स्टार. और जो एक तारा था वो बहुत ही बड़ा था और बहुत ज़्यादा चमक रहा था और तारों के मुकाबले. यानी सारे तारे तो थे ही, वो तो चमक रहे थे, लेकिन एक तारा बहुत बड़ा था और बहुत ही ब्राइट था, वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था, चमक रहा था. रॉब लुक एट द स्काई एंड इमेज्ड. रॉब ने आकाश की तरफ देखा और एक कल्पना की, एक इमेजिनेशन की, दैट द स्टार वॉज मूविंग, कि तारा चल रहा है, हिल रहा है. As it had seemed to him one night many year ago. और ये मुझे बहुत पुराने साल की बात याद दिला रहा है. अब क्या हुआ था पुराने साल, देखो. He slipped back in time to that Christmas morning. वो अब फ्लैशबैक में चला गया, यानी कि अपनी जो कोई बात है उसको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था. तो ये जो थी वो क्रिसमस मॉर्निंग थी. तो क्रिसमस मॉर्निंग कैसे हुई उसको हम लोग देखते हैं. रॉब वॉज 15 ईयर्स ओल्ड दैन. तब जो रॉब था उसकी एज नियर अबाउट 15 ईयर्स की थी. एंड लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स के साथ में रहता था. एंड सिस्टर, और उसकी बहनें भी थी. कहाँ रहते थे वो लोग? ऑन ए स्मॉल फार्म. ठीक है. रॉब 15 साल का था और वो अपने माता पिता और अपनी बहनों के साथ एक छोटे से फार्म में रहता था. ही हेल्प्ड हिज फादर ऑन द फार्म. और अपने पापा की वो फार्म पे मदद किया करता था. ही लव्ड हिज फादर वेरी मच. वो अपने पापा से बहुत प्यार करता था. ही हैड नॉट नो अबाउट इट अंटिल ए फ्यू डेज. और उससे पहले इस चीज़ को उसके बारे में पता नहीं था. ठीक है. वो अभी ये सोच रहा है कि वो अपने पापा से बहुत प्यार करता था, लेकिन इससे पहले उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी. किस बारे में? देखिए. इट अंटिल ए फ्यू डेज बिफोर क्रिसमस. क्रिसमस के कुछ दिन पहले. वैन ही ओवर हियर्ड हिज फादर टॉकिंग टू हिज मदर. मतलब उसने सुन लिया, वो सो रहा था और उसने सुन लिया कि उसके पापा उसकी मम्मी को क्या बोल रहे थे. मैरी, आई हैड टू वर्क अप रॉब इन द मॉर्निंग. मुझे रॉब को सुबह जल्दी उठाना अच्छा नहीं लगता है. ही इज़ ग्रोइंग सो फास्ट. वो बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है. एंड ही नीड हिज स्लीप. और उसको नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो इसका मतलब उसको सुबह जल्दी मत उठाओ. इफ़ यू कुड सी हाउ ही स्लीप. तुम देख सकती हो कैसे सोता है. मैंने गो इन वर्क हिम. और मैं उसको जाके उठाऊंगा. आई विश आई कुड मैनेज अलोन. मुझे लगता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, तो उसे उठाने की ज़रूरत नहीं है. वेल यू कांट एडम. नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हैं. हिज मदर वॉइस वॉज ब्रिक्स. उसकी मम्मी ने ब्रिक्स आवाज़ में बोला. बिसाइड ही इज़ नॉट ए चाइल्ड एनी मोर. अब वो बच्चा नहीं रहा. इट इज़ टाइम ही टुक अप मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये समय आ गया है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे, जिम्मेदारी लेना सीखे, क्योंकि रॉब अब 15 साल का हो गया है. यस, हिज फादर सेड स्लोली. उसके पापा ने धीरे से कहा. बट आई श्योर डू हैव टू वर्क. लेकिन उसे उठाना ठीक नहीं है, अभी सुबह सुबह उसको सोने दो. When Rob heard these words, जब रॉब ने ये बातें सुनी, sometime in him walk, his father lived him. जब वो सो रहा था तब उसने बातें सुनी, तो उसने सुन लिया और उसको तब लगा कि उसके पापा उससे कितना प्यार करते हैं. He had never thought of it before. इससे पहले उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था. Neither his father nor his mother talked about loving देयर चिल्ड्रन. इससे पहले ना तो उसने अपनी मम्मी को सुना था ऐसे बात करते हुए, ना ही अपने पापा को सुना था हम बच्चों के बारे में बात करते हुए. यानी कि
वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, पापा मम्मी उसके। दे हैड नो टाइम फॉर सच थिंग। और फिर उसे लगा कि उनके पास ऐसी बात करने का समय ही नहीं होगा। देयर वॉज ऑलवेज सो मच वर्क टू डू ऑन द फार्म। ओके, क्योंकि हो सकता है कि उनके पास काम बहुत ज़्यादा करने को था, इसलिए वो इस तरह की बातें नहीं करते थे, कि वो बता भी नहीं सकते थे कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो बता नहीं पाता। डेफिनेटली रियली वो बिज़ी रहते हैं अपने काम में, ताकि वो सब चीज़ें फुलफ़िल कर सके अपने बच्चों के लिए। नाउ डैट ही न्यू, लेकिन आज उसने जाना डैट इज़ फादर लव्ड हिम, कि उसके पापा उससे कितना प्यार करते हैं। He decided that he would get up quickly in the morning and help his father. अब उसने डिसाइड किया कि वो सुबह जल्दी उठेगा और अपने पापा की मदद करेगा। From that day onward he got up at the first call. और तब से लेके आज तक वो एक ही आवाज़ में उठ जाता है। एंड देन वन द नाइट बिफोर क्रिसमस, अब क्रिसमस की पहली रात, ठीक है, क्रिसमस की ये जो रॉब है ये अपनी कहानी सुना रहा है आप लोगों को, ठीक है। अभी कह रहा है क्रिसमस की पहली रात। ही ले फॉर ए फ्यू मिनट थिंकिंग अबाउट द न्यू डे। वो लेटा हुआ है और कुछ मिनट नए दिन के बारे में सोच रहा है जो आने वाला है। दे वर पुअर, वे गरीब थे। एंड मोस्ट ऑफ एक्साइटमेंट वॉज इन टर्की, दे हैड राइज दैम सेल्फ। टर्की जो है एक पक्षी है, आई थिंक उसका मीट वगैरह वो लोग खाते होंगे, तो वो बहुत एक्साइट थे कि उन्होंने एक टर्की को पकड़ा है अपने आप। एंड इन द मीन्स पीस पाइज हिज मदर मेड, और उसका चॉप करके जो भी पाइज है उसकी मम्मी ने बनाई। हिज मदर स्वीट प्रेजेंट, और उसकी जो सिस्टर थी उसने प्रेजेंट को रेडी किया। एंड हिज मदर एंड फादर ऑलवेज ब्रॉट हिम समथिंग इन इट, और उसके पापा मम्मी हमेशा वो चीज़ ला के उसको देते थे जिसकी उसे ज़रूरत हुआ करती थी, ठीक है। जिस रॉब को जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी पापा मम्मी उसको हमेशा वही चीज़ ला के देते थे। ही टू सेव्ड एंड द ब्राउड दैम ईच समथिंग फॉर क्रिसमस, और वो भी कुछ चीज़ों को बचाता था और कुछ चीज़ें लाया करता था। आई थिंक कुछ मनी वगैरह सेव करता होगा और कुछ खरीद के लाता होगा वो भी क्रिसमस के लिए। डैट क्रिसमस टू, उस दिन भी क्रिसमस था। ही हैड गॉन टू द स्मॉल स्टोर नियर बाय, और वो एक अपनी छोटी सी स्टोर में गया, पास का कोई स्टोर होगा वहाँ पे गया। एंड बाउट ए चीप टाई, और एक चीप टाई, एक सस्ती टाई अपने किसके लिए लेके आया, फॉर हिज फादर, अपने पिता के लिए लेके आया। हाउ ही विज्ड ही हैड द बेटर प्रेजेंट फॉर हिम, और उसने कहा कि ये बेटर प्रेजेंट हो सकता है, बट कैसे हो सकता है, मतलब कन्फ्यूज़न है कि मैंने टाई ली, सस्ती ली, तो ये क्या अच्छा गिफ्ट हो सकता है पापा के लिए कि नहीं हो सकता। ही ले ऑन हिज साइड, और वो फिर लेट गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, और विंडो से बाहर देखने लगा। द स्टार वर ब्राइटर दैन इवन बिफोर, और वो तारा अभी भी चमक रहा था, जो बड़ा तारा था, लार्ज तारा था, वो अभी भी चमक रहा था। एंड वन स्टार इस पर्टिकुलर वाज सो ब्राइट, और जो एक पर्टिकुलर स्टार था वो भी चमक रहा था। डैट ही वंडर्ड इफ इट वॉज रियली द स्टार ऑफ बैथलम, उसने कहा ये हो सकता है ये जो तारा है ये बैथलम का ही तारा हो, जहाँ पे कौन जन्मा था, वेरी गुड, जीसस। ही थॉट ऑफ द जीसस हु वॉज बॉर्न इन द बार, बार मतलब खलियान जो होता है ना, ठीक है, जहाँ पे खेत खलियान जिसको बोलते हैं। ये कह रहा है तो ये वही बैथलम वाला तारा होगा जहाँ पे जीसस ने जन्म लिया था। एंड ऑफ द गिफ्ट्स द शेपर्ड एंड द 3 वाइज मैन हैड ब्रॉट फॉर जीसस, और वहाँ पे जो शेपर्ड थे वो भी गिफ्ट लेके आए थे जीसस के लिए, जो 3 वाइज मैन थे वो भी जीसस के लिए गिफ्ट लेके आए थे। सडनली इट थॉट स्टक हिम, और अचानक उसके दिमाग में कुछ चीज़ स्टक की मतलब कुछ विचार उसके मन में अचानक आया। वाई शुड ही नॉट गिव हिज फादर ए स्पेशल गिफ्ट आउट दैम देयर, उसने सोचा क्यों ना पापा को मैं भी कुछ स्पेशल गिफ्ट दूँ इन द बार्न, और उसी खलियान में, क्योंकि उनका भी खलियान था, खेत खलियान थे,
जस्ट लाइक द गिफ्ट द वाइज मैन हैड गिवन जीसस, जैसा कि वाइज मैन ने जीसस को गिफ्ट दिए थे, क्यों ना मैं भी अपने पापा को ऐसा ही एक स्पेशल गिफ्ट दूं। ही कुड गेट अप अर्ली, वो उस दिन सुबह जल्दी उठा। अर्लियर दैन 4 o'clock, 4 बजे से पहले ही। ठीक है, वो सोच रहा है कि मैं क्या करूँगा, 4 बजे से पहले ही उठ जाऊँगा। एंड ही कुड क्रिप इन टू द बार्न, और मैं कहाँ चले जाऊँगा, खेतों में चले जाऊँगा। एंड गेट ऑल द मिल्किंग, और सारा दूध निकाल दूंगा। मैं ये काम कर सकता हूँ अपने फादर के लिए। ही वुड सी इट्स ऑल डन एंड ही वुड नॉट नो हु हैड डन। फिर वो सोच रहा है कि मैं जब ऐसा सारा काम कर दूंगा तो मेरे पापा आएंगे, मेरे फादर आएंगे और वो देखेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा ये काम किसने किया है। डैट वुड इंडीड बी ए स्पेशल गिफ्ट फॉर हिज फादर, और ये सचमुच स्पेशल गिफ्ट होगा अपने पापा के लिए। यानी उसने कहा ऐसा गिफ्ट मेरे पापा के लिए होगा कि मैं उनका सारा काम कर दूंगा और उनको पता भी नहीं चलेगा। डैट क्रिसमस ईव he must have woken up 20 time to look at his old watch। अब ठीक है, अब रात हो रही है, वो सो रहा है, लेकिन सोते सोते भी वो नियर अबाउट 20 टाइम उठकर अपनी जो पुरानी वॉच है उसको वो देख रहा है। एट 2:45, मतलब 2:45 he got up and put on his cloth, वो उठा और उसने अपने कपड़े पहने। he crept down stair, वो डाउन स्टेयर से नीचे उतरा। एंड let him सेल्फ आउट, और अपने आप को बाहर, घर से बाहर किया। घर से बाहर मतलब दरवाज़ा खोल के बाहर चला गया। द बिग स्टार हैंग ओवर द बार्न रूफ, और अभी भी वो जो बड़ा तारा था वो उसके जो खलियान है उसके ऊपर चमक रहा था। द काउ लुक्ड एट स्लीपी, जो गाय थी, जो काउस थी, वो अभी भी नींद में थी। एंड सरप्राइज, और उसको देखकर सरप्राइज हो गई कि ये क्यों आ गया। इट वॉज अर्ली फॉर देम टू, क्योंकि ये तो उनके लिए भी जल्दी था, क्योंकि इतना जल्दी तो वो लोग भी सोती रहती हैं, तो उसके लिए भी जल्दी था। ही हैड नेवर मिल्क्ड ऑल अलोन बिफोर, इससे पहले उसने कभी भी गाय का दूध निकाला नहीं था, उसको पता नहीं था कैसे निकालना है, बट उसने ट्राई किया, कोशिश की। बट इट सीम्ड ऑलमोस्ट ईजी, पर उसने कहा लेकिन ये बहुत ही आसान है, देखता था अपने पापा को। ही केप्ट थिंकिंग, और जब वो दूध निकाल रहा था गाय का तो वो सोच रहा था about how surprised his father would be when he came in and saw the milk pails filled with milk। उसने कहा जब पापा आएंगे, फादर आएंगे, तो उनको सरप्राइज होगा कि ये दूध किसने निकाला, और वो देखेंगे कि दोनों की दोनों जो मिल्क की जो पेल्स है, मिल्क की जो बाल्टी हैं, वो पूरी दूध से भरी हुई हैं। देखिए, ही स्माइल टू हिमसेल्फ, और वो अपने में ही मुस्कुरा दिया। एंड मिल्क्ड स्टेडली, और दूध निकालता रहा। मिल्किंग फॉर वंस वॉज नॉट ए चो, इट वॉज समथिंग एल्स। मिल्क निकालना कोई ईजी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने किया। ए गिफ्ट फॉर हिज फादर हु लव्ड हिम, और ये उसके पापा के लिए एक गिफ्ट था, ठीक है, जो कि उससे बहुत प्यार करते थे। ही कंटिन्यू हिज जॉब, उसने अपना सारा काम जारी रखा। एंड सीन इट वॉज फिनिश्ड, और ये लगभग ख़त्म होने ही वाला था। द 2 मिल्क कैन वर फुल, 2 मिल्क के जो कैन थे वो फुल हो चुके थे। एंड ही कवर्ड दैम, फिर उसने उसको कवर्ड किया। एंड क्लोज द मिल्क हाउस डोर, और मिल्क हाउस वाला जो डोर था उसको क्लोज कर दिया केयरफुली, यानी बड़ा धीरे धीरे उससे दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल के उसने मिल्क की कैन रख दिए और उसको बंद कर दिया। मेकिंग श्योर ऑफ हिज लैच, ही पुट टू टूल इन इट्स प्लेस, और सारी जगह जो भी सामान था सब अपनी अपनी जगह पे रख दिया। एंड हैकअप द क्लीन मिल्क पेल्स, और दूध की जो बाल्टियाँ थी उसको भी साफ करके रख दिया। देन ही वेंट आउट टू बार्न एंड बेयर द डोर बिहाइंड हिम, और फिर से वो अपने खेत खलियान में गया और पीछे के दरवाजे से वापस वो अंदर चला गया। बैक इन हिज रूम ही हैड ओनली मिनट टू पुल ऑफ हिज क्लोथ इन द डार्कनेस, और रूम में वापस जाने के बाद उसको 1 ही मिनट लगे अपने कपड़ों को चेंज करने में, क्योंकि अंधेरा भी था। एंड जंप इनटू द बेड, और वो फिर अपने बिस्तर पे चला गया। फॉर ही हेयर्ड फॉर हिज फादर गेट अप, क्योंकि उसने सुन लिया था कि उसके पापा जाग गए हैं। ही कवर्ड हिज फेस विद द बेड कवर,
और उसने फिर बेड कवर यानी कि चादर से अपना जो फेस था उसको कवर कर लिया था, टू साइलेंस हिज क्विक ब्रीथिंग, और चुपचाप बड़ी शांति से सांस लेता हुआ वो सो गया। द डोर ओपन, अब दरवाजा खुला। रॉब, हिज फादर कॉल्ड, उसके पापा ने बुलाया। रॉब, वी हैव टू गेट अप, जल्दी करो, हमें उठना है बेटा। इवन इफ इट इज़ क्रिसमस, आज तो क्रिसमस है, तो हमको क्या करना है, उठना है और जल्दी जल्दी सारा काम कल करना है। ऑल राइट, ही सेड स्लीपी, उसने ऐसे नींद में कहा, हाँ पापा ठीक है, उठ जाऊंगा। आई विल गो आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ। हिज फादर सैड, आई विल गेट थिंग स्टार्ट, मैं सारी चीज़ें स्टार्ट कर दूंगा। द डोर क्लोज, दरवाज़ा बंद हो गया। एंड ही ले स्टिल, और वो अभी भी लेटा हुआ था। लाफिंग टू हिमसेल्फ, और उसको अपने में ही हंसी आ रही थी कि पापा जाएंगे, पापा देखेंगे, काम तो सारा हो रहा है। तो वो मनी मन मुस्कुरा रहा था। इन जस्ट ए फ्यू मिनट हिज फादर वुड नाउ, और थोड़ी ही देर में कुछ ही मिनटों में उसके पापा सब समझ गए। द मिनट सीम्ड एंडलेस, और जो मिनट थे वो एंडलेस से मतलब व्यतीत हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि समय फिनिश ही नहीं हो रहा है। एंड देन ही हियर्ड हिज फादर फुट स्टेप, अब उसने अपने पापा के कदमों की आवाज़ सुनी जो उसके रूम की तरफ ही आ रहे थे। द डोर ओपनड अगेन, दरवाज़ा फिर से खुला। ही ले स्टिल एंड एक्साइट, वो फिर से उसी तरह से लेटा हुआ था, लेकिन इस बार वो एक्साइट भी। रॉब, यस डैड, हिज फादर वॉज लाफिंग, उसके पापा हंस रहे थे। एंड स्ट्रेंज सॉबिंग सॉट ए लाफ, और उनकी हंसी में मतलब अजीब सी सॉबिंग थी, मतलब वो खुशी के मारे, आई थिंक हो सकता है हंस भी रहे हो और सॉबिंग भी कर रहे हो। यू थॉट यू वुड फूल मी, तुमने क्या सोचा, तुम मुझे फूल बना दोगे। डिड यू, तुमने किया ना ये सब। हिज फादर वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिज बेड, और उसके पापा उसके बिस्तर के सामने खड़े हुए थे। पुलिंग अवे टू बेड कवर, और उसका चादर खींच रहे थे। रॉब लाफ्ड विथ जॉय एंड सैड, रॉब भी हंसा बड़े जॉय के साथ में और कहा, इट इज़ गिफ्ट फॉर क्रिसमस डैड, ये आपके लिए क्रिसमस का गिफ्ट है। ही हग्ड हिज फादर टाइटली, और उसने अपने पापा को जोर से गले लगा लिया। ही फेल्ट हिज फादर्स आर्म्स गो अराउंड हिम, और उसने देखा उसके पापा ने भी उसको कस के गले लगा लिया। इट वॉज डार्क, ये डार्क था, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग थी ना। एंड दे कुड नॉट सी ईच अदर फेस, और वो एक दूसरे का फेस नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, कमरे में अंधेरा था और उसी में ये सब चीज़ें चल रही है, और वो अपने एक दूसरे का फेस नहीं देख पा रहे थे, बस एक दूसरे को गले लगा लिए। आई वॉन्ट यू नो, आई वॉन्ट यू टू नो, आई डू वॉन्ट टू बी गुड, ठीक है, मैं ये जानता हूँ ये सब तुमने किया है और तुम बहुत अच्छे हो। आई लव यू सो मच। द वर्ड्स ब्रोक फ्रॉम रॉब फ्रॉम देयर ओन विल, और ये जो वर्ड्स थे ये मतलब बहुत ही उसको अटैच कर गए रॉब को। डैड डिड नॉट नो व्हाट टू से, मतलब वो नहीं समझ पा रहे थे कि वो उसको क्या कहें, बहुत इमोशनल्स हो गए थे उसके पापा। हिज हार्ट वॉज ब्रस्टिंग विथ लव, आफ्टर अ मोमेंट ही सैड, और मतलब कुछ देर के लिए उसका जो दिल था वो पूरा प्यार से बहुत ही प्यार से भर गया अपने डैडी के लिए और डैडी का उसके लिए। वेल आई कैन नॉट गो बैक टू बेड एंड स्लिप फॉर ए वाइल, उसे कहा मैं बिस्तर पे नहीं जा सकता हूँ, और लेकिन फिर भी मैं, अच्छा मैं बिस्तर पे जाऊँगा और थोड़ी देर में सोऊंगा। यू हैव गिवन मी मच ए वंडरफुल गिफ्ट, डैडी ने कहा कि ठीक है मैं थोड़ी देर अपने बिस्तर पे जा रहा हूँ और मैं अब थोड़ी देर सोऊंगा, तुमने मुझे एक बहुत ही वंडरफुल गिफ्ट आज दे दिया है। देन ही चेंज हिज माइंड एंड सैड, फिर उन्होंने अपना माइंड चेंज किया और कहा, कम टू थिंक ऑफ इट सन, लेट्स गो एंड सी क्रिसमस ट्री। उसने कहा ठीक है बेटा अब तुम बाहर जाओ और क्रिसमस ट्री को देखो। रॉब गॉट अप एंड पुल्ड ऑन हिज क्लोथ अगेन, अब रॉब उठा, उसने फिर से अपने कपड़े पहने एंड वैन डाउन द क्रिसमस ट्री, और फिर वो क्रिसमस ट्री के पास में आ गया। ओ व्हाट ए क्रिसमस ट्री वॉज, कितना सुंदर क्रिसमस ट्री था, ये अभी वो सोच रहा है, सारी कहानी चल रही है। His heart burst with pride as his father told his mother and sister about how Rob had got up all by himself and milked the cow। और इधर तो वो क्रिसमस ट्री देख रहा था और अंदर उसके जो पापा हैं
वो उसकी मम्मी को और उसकी बहन को बता रहे थे कि रॉब कितनी जल्दी उठा, अपने आप उठा और उसने सारा काम कर लिया और मिल्क भी निकाल दिया काऊ का। और ये सुनकर वो बड़ा प्राउड फील कर रहा था कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी सारी चीज़ों को समझते हैं, और ये सुन के बहुत ही खुश हो रहा था। द बेस्ट क्रिसमस आई एवर हैड, ऐसा क्रिसमस उसके लिए कभी नहीं था और ये उसका बेस्ट क्रिसमस था जो उसके पास ऐसा कभी देखा नहीं है, बस को बहुत अच्छा लगा ये क्रिसमस। एंड आई विल रिमेंबर इट, और मैं इसे हमेशा याद रखूँगा। सन एवरी ईयर ऑन क्रिसमस मॉर्निंग सो लॉन्ग एज आई लिव। और उसके पापा ने भी कहा मैं भी क्रिसमस हमेशा याद रखूँगा, और भगवान तुम्हें मतलब बहुत सारा आशीर्वाद दे, बहुत सारा सब कुछ, ये ऐसी ब्लेसिंग उसके पापा दे रहे थे। दे हैड बोथ रिमेंबर इट, और दोनों उसको हमेशा याद करते हैं, याद किया उन्होंने। एंड नाउ डैट हिज फादर वॉज डैड, अब उसके पापा इस दुनिया में नहीं है। ही रिमेंबर इट अलोन, वो इसको अकेला ही याद कर रहा है, अकेला ही वहाँ छत पे खड़ा हुआ है, अकेला ही उस तारों को देख रहा है। एंड ब्लेस्ड क्रिसमस डॉन विथ अलोन विद द काउज इन द बार्न, और वो सारी चीज़ें वो याद कर रहा है कि यहाँ पे हमारा खेत था, यहाँ काउज थी, यहाँ पे ये था, उन सबको देख के वो अकेला ही उस चीज़ को याद कर रहा है। जबकि उसके पापा ने और दोनों ने कहा था कि हम दोनों इसको हमेशा याद रखेंगे, ये हमारा बेस्ट क्रिसमस है। ही हैड मेड हिज गिफ्ट फर्स्ट गिफ्ट ऑफ ट्रू लव, और ये उसका पहला गिफ्ट था, उसके पापा की तरफ से मिला था, जो ये ट्रू लव था। उसने भी डेडिकेट किया अपने पापा को, और पापा ने भी सारी चीज़ें बताई। तो पेरेंट्स तो होते ही हैं, पेरेंट्स तो अपना जो लव है वो शो नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपकी सारी चीज़ों को फुलफ़िल तो करते ही करते हैं, एनी हाउ, जैसा भी हो वो करते हैं उस चीज़ को। तो आपकी भी ये ड्यूटी है रॉब की, जैसे कि आप भी आई थिंक कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनके जो काम होते हैं उसमें थोड़ी बहुत आप हेल्प करिए। नियर अबाउट आप इन क्लास 6 हो सकता है, आप लोग 12-13 साल के बच्चे हों, तो समझदार बच्चे हो जाते हैं। तो आई थिंक जो मम्मी पापा के हैं उनकी बातों को सुनिए, यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा उनके लिए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज टाइम। तो एक्सरसाइज टाइम तो बेटा ऑलवेज जैसे आप करते हो वैसे ही आपको करना है। फिल इन द ब्लैंक्स भी, और मैच द फॉलोइंग ऑल थिंग, ट्रू फॉल्स भी आपको अपने से ही करना है। ठीक है, जब हम लेसन को पढ़ लेते हैं, लेसन के एक एक वर्ड्स को अच्छे से जान जाते हैं, तो हमारे लिए सारी चीज़ें जो होती है बहुत ही ईजी हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको भी एक एक चीज़, एक एक वर्ड अच्छे से समझाया गया है, तो आप उसको अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से उस कहानी को सुनिए और इसको करने। जैसे लेट्स लाइक ट्रू फॉल्स में लिखा है, रॉब लिव्ड विद हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर इन द बिग फार्म हाउस। क्या वो बिग फार्म हाउस में रहते थे? नो, नहीं रहते थे ना। हाँ ठीक है, देखिए जिसने भी लिखा है गलत कर दिया, यहाँ बिग फार्म हाउस में तो था ही नहीं, स्मॉल फार्म में था। चलिए, तो देखिए ये ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो विदाउट रीडिंग के लिए यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। जिसकी भी बुक है, आई डोंट नो, ठीक है, बिकॉज आई हैवंट द बुक ऑफ इंग्लिश फ्यूचर स्टेप बुक, तो मैंने किसी से डिमांड की थी कि मुझे बुक दे दें ताकि मैं वीडियोस बना सकूं आपके लिए। तो आई थिंक मुझे लग रहा है जिसने भी ये किया होगा इसने बिना पढ़े ही इसका आंसर कर दिया। नो प्रॉब्लम बेटा, आप लोग अच्छे से पढ़िए और इसको अच्छे से करिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन आंसर है, क्या है, व्हाट वाज रॉब थिंकिंग वाइल स्टैंडिंग अलोन द रूफ। वो खड़ा खड़ा क्या सोच रहा था? चलिए देखते हैं क्या सोच रहा था। रॉब वॉज लुकिंग एट द स्काई, वो क्या कर रहा था? आकाश की ओर देख रहा था। एंड थिंकिंग, और सोच रहा था, अबाउट वन स्टार वॉज लार्ज, कि एक स्टार जो है वो लार्ज है एंड ब्राइटर है और चमकीला है, देन द अदर्स, दूसरों के मुकाबले। द स्टार वॉज मूविंग एज इट हैड सीम टू हिम, ठीक है, और वो ऐसा लग रहा था स्टार जैसे वो चल रहा हो, ऐसा उसको प्रतीत हो रहा था। सेकंड है, हाउ डिड रॉब कम टू नो डैट हिज फादर लव्ड हिम। रॉब को कैसे पता चला जब उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं? तो कैसे पता चला? रॉब्स फादर टोल्ड मैरी, मैरी कौन थी? उसकी मम्मी थी। रॉब्स के पापा ने मैरी को बताया या कहा, दैट नाउ
रॉब नीडेड हिज स्लीप, अब रॉब को नींद की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज ही वॉज ग्रोइंग फास्ट, क्योंकि वो जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है, तो बड़ा हो रहा है तो नींद भी कंप्लीट चाहिए, ऐसा इसके पापा सोचते थे। वॉट डिड रॉब्स फादर टेल मैरी? ओ सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से है, ठीक है। वैन हिज फादर सैड टू हिज मदर, जब उसके पापा ने उसकी मम्मी को कहा, क्या कहा? नॉट टू वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक को जल्दी उठाने के लिए मना कर दिया। बिकॉज ही नीडेड हिज स्लीप, क्योंकि उसको नींद की ज़रूरत है। दस रॉब कम टू नो दैट हिज फादर लव्ड हिम, तब उसने जाना उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। और ये जो था ना, व्हाट डिड द रॉब्स फादर टेल मैरी, तो इसका आंसर ये है हमारा क्वेश्चन 3 का। रॉब्स फादर टोल्ड मैरी दैट नाउ रॉब नीडेड हिज स्लीप बिकॉज ही वॉज ग्रोइंग फास्ट, क्योंकि वो जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट डिड रॉब डिसाइडेड टू गिव हिज फादर ए स्पेशल गिफ्ट, क्या डिसाइड किया था उसने? कि उठ जाएगा, जल्दी से सारा काम करेगा। रॉब डिसाइडेड दैट ही वुड गेट अप क्विकली इन द मॉर्निंग एंड हेल्प हिज फादर, बस हेल्प हिज फादर, अपने पापा की मदद करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड रॉब डू ऑन द डैट क्रिसमस मॉर्निंग, उस क्रिसमस मॉर्निंग को उसने क्या किया था उसने? रॉब हैड कंप्लीटेड ऑल वर्क, रॉब हैड कंप्लीटेड ऑल वर्क बिफोर फादर वॉक अप, पापा के जागने से पहले ही उसने सारा काम कर दिया था। वॉट वॉज रॉब थिंकिंग वाइल मिल्किंग द काऊ, जब वो मिल्किंग कर रहा था काऊ की, तो वो क्या सोच रहा था? सोचता ही रह रहा था वो। रॉब केप्ट थिंकिंग अबाउट हाउ सरप्राइज्ड हिज फादर, वो सोच रहा था कि उसके पापा कितने सरप्राइज हो जाएंगे। वुड बी ही कम इन, जब वो यहाँ पे आएंगे, एंड सा, और क्या करेंगे? देखेंगे द मिल्क पेल फील्ड विथ मिल्क, कि जो मिल्क की जो पेल है, जो केन है, वो तो ऑलरेडी फील है, भरे हुए हैं, उनको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वॉट मेड रॉब्स हेयर ब्रस्ट विथ प्राइड, क्या सुनकर जो रॉब था उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया, मतलब बहुत ही खुश हो गया वो, तो क्या सुन के हो गया? रॉब्स हार्ट, ओके, रॉब्स हार्ट ब्रस्ट विथ प्राइड, उसका जो सीना गर्व से चौड़ा इसलिए हो गया, एज हिज फादर टोल्ड हिज मदर एंड सिस्टर, जब उसके पापा उसकी मम्मी और बहन को ये बता रहे थे अबाउट हाउ रॉब गेट अप ऑल बाय हिमसेल्फ, कि रॉब कैसे अपने आप उठा, एंड मिल्क द काउ, और गायों का दूध भी निकाल लिया। चलिए, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर, और अब हम लोग चलते हैं वोकेबलरी पार्ट। तो वोकेबलरी पार्ट क्या है? सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स आपको अपने से करें, डिक्शनरी का यूज़ करिए, इसको देखिए, यहाँ पे सेंटेंस मेकिंग है, तो ये भी आपको अपने से करना है। और ये सेम थिंग इन द डायलॉग बिटवीन द रॉब एंड हिज फादर, यू हैव टू डू कंप्लीट बाय योर सेल्फ, ओके, you can do very easy. And there is a grammar uses, rewrite the following sentence in the past tense, तो past tense बहुत ही ईजी है बेटा। जहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, ये इज़ है, तो इसकी जगह आप क्या कर दोगे? वॉज कर दोगे, क्या कर दोगे? वॉज कर दोगे, फिर एज इट हो जाएगा, रमेश वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट फॉर्म है क्लाइंब, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप? CLIMBED, क्लाइम्ड कर दोगे, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। बाकी एज इट रहेगा, द मंकी क्लाइम्ड द ट्री। अब अच्छा, ही विल विजिट, यहाँ पे विल की जगह वुड कर दोगे, क्या कर दोगे? वुड, ठीक है। ही वुड विजिट मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस ड्यूरिंग द वेकेशन, ओके। अब यहाँ पे भी विल हो जाएगा, फिर सेम थिंग रहेगा, द पुलिस वुड अरेस्ट द थीफ। सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग, आर की जगह यहाँ पे कर दोगे आप वर, क्या कर दोगे? वर। बाकी ऑल थिंग्स विल बी सेम, सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। द मैकेनिक रिपेयर्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिपेयर्ड, REPAIRED, रिपेयर्ड द कार, ठीक है। द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार, सेम थिंग। द ट्रेन, यहाँ पे हो जाएगा वॉज रनिंग लेट, सेम थिंग। यहाँ पे डज नॉट की जगह डिड नॉट का यूज़ कर लोगे आप,
किसका यूज़ करोगे? डिड नॉट। ही डिड नॉट लाइक टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। अब यहाँ भी हमारा किसका हो जाएगा? वर का यूज़ करोगे आप, और यहाँ पे वॉज का यूज़ करोगे, बाकी एज इट रहेगा। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में 16। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर होगा 17। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।